दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं मशहूर वकील महमूद पराचा साहब, जो दिल्ली दंगों में बहुत खुलासा कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। कई जगह जहाँ बुराई होती है उसका खुलासा कर रहे हैं। आज कुछ महमूद भाई, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पे। आज कुछ हम दूसरा टॉपिक लेके आपसे बात करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टर्की की जो हटिया सोफिया मस्जिद है उसको उन्होंने दोबारा मस्जिद बना दी, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त वो मस्जिद थी। उसके पहले कहा जाता कि वो चर्च था, बीच में म्यूज़ियम बना दिया गया था, फिर उसको खोल के मस्जिद बना दिया गया। उसमें बड़ा हंगामा चल रहा है। हमारे यहाँ के कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल वगैरह उसको भी कहते हैं गलत किया, नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर राय क्या है आपकी, अगर कानूनी पहलू देखा जाए तो? सबसे पहले तो ये हमें मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास तौर पे और बाकी भी SC/ST कम्युनिटीज़ को भी ये ख़ास तौर पे समझ लेना चाहिए कि हमें जो ख़तरा है, जो 70 सालों में आज़ादी के बाद से हम लोग जो पीछे हैं या हमारे हक़ाइक़ जो हैं उनको दबाया गया है या कुचला गया है हमें, वो उसकी सबसे अहम और पहली वजह ये है जो हमारे कायदीन बन बैठे हैं, वो बुज़दिली की वजह से, लालच की वजह से या नासमझी की वजह से। और तीनों ही ये ऐसे जुर्म हैं जिसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बुज़दिल हो तो आपको क़यादत करनी नहीं चाहिए, और वैसे भी अगर आप बुज़दिल हो तो आपका ईमान ही कमज़ोर है, तो आप मुसलमान भी कैसे हो ये भी अलग बात है, एक दीगर बात है। अगर आप जानबूझ के लालच में ये कर रहे हो तब भी आपको क़यादत नहीं करनी चाहिए, और आपको किसी भी तरह का ये राइट नहीं है कि आप किसी भी कम्युनिटी की, मुस्लिम हो, SC हो या ST हो, उसकी क़यादत करो ख़ास तौर पे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप नासमझ हो तब भी आपको क़यादत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन करना नहीं आता तो आपको हार्ट का ऑपरेशन करने की कोशिश नहीं। लेकिन मैं बात काटूँ आपकी, तो ज़्यादातर हमारे मुसलमान, मैं हिंदुस्तान भारत की बात करता हूँ, ऐसे ही कायद हैं मुसलमानों के जिनको हार्ट का ऑपरेशन करना नहीं आता, वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, अखबारों में ज़रूर बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ आती हैं। पहले तो फ्रंट पेज पे आती थी, उर्दू का एक बहुत बड़ा अखबार है, अब वो थोड़ा अंदर जाने लगी जब लोगों ने क्रिटिसाइज कंडेम करना शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ ऐसे ही हैं। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तीनों ही जो ऐसे गुनाह हैं जो कि काबिले माफ़ी नहीं है, और अब वक्त आ गया है कि कौम को इन लोगों को बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए और बिल्कुल ही इनका बाइकआउट होना चाहिए और इन लोगों के मुंह पे कालिक पोती जानी चाहिए। एक और हमारा तबका है जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए, अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए गलत बात बोलने से भी बिल्कुल गुरेज नहीं करता। ये चौथी ऐसी किस्म है जिसको कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को एक सेकुलर इंसान दिखाने के लिए किसी भी बात को, झूठी या सच्ची, उस पर अपना ज़बरदस्त स्टैंड रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमान हैं और हम अपने ही मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो अब हमें कम से कम सेकुलर मानो। मगर जो मनुवादी सोच है वो इन लोगों को भी बख्शेगी नहीं। अगर ये लोग इस तवक्को में ये कर रहे हैं कि हमारे जो महल जिनमें हम रहते हैं, जो हमने अपने जगहें बना रखी हैं, उससे हमारी हिफाजत हो जाएगी, तो इस बात का मेरी साफ साफ ध्यान रखें वो लोग भी जो अपने आप को सेकुलर बनने के लिए इलॉजिकल बातें कहते हैं और अपने मज़हब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी साफ साफ सुन लें कि मनुवादी लोग जो RSS की अंदर मानसिकता वाले बैठे हैं, मनुवादी, वो उन्हें बख्शेंगे नहीं। जब नुकसान करने का टाइम आएगा, जब काटने का टाइम आएगा, तो वो भी बराबर के काटे जाएंगे। तो इसीलिए सच पे रहें, अपने ईमान पे रहें। जो इस्लाम मज़हब है वो बहुत ही साइंटिफिक मज़हब भी है। हम अपने मज़हब को पूरी तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किसी के सामने भी किसी भी चैलेंज को हम कबूल करके अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आया सोफिया का जो केस है उस पे आने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जहाँ पे दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, हमें पूरी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी की भी एक तरह से क़यादत करनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों के ईमान में आज भी ये समझता हूँ, आम लोगों के जो है, आम मुसलमानों के ईमान पुख्तगी के साथ मौजूद हैं उनके अंदर, उनके दिलों में और उनके जहनों में। तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है ये कि हम पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करें। और इस टाइम पे जबकि एक
फासिस्ट ताकत, जो मनुवादी सोच है, जो कि इंसानियत की दुश्मन है, जी जी बिल्कुल। वो जब हमारे मुल्क में काबिज है, तो हमें मुल्क को ये, पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि मुस्लिम करैक्टर ऐसा होता है जो इस तरीके की फासीवादी मनुवादी ताकतों के साथ इस्लाम मज़हब पे मजबूती के साथ रह के कैसे मुकाबला करता है। तो ये हमें पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम करनी है। तो ये जो अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश है कि ये जो मुनाफिकत है एक तरह की, ये छोड़ दें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों ने सब ने देखा है, जो ये बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुस्लिम, जो अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए कुछ भी गंगा जमनी तहजीब के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ये कोई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो। सबसे ज़्यादा यही लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, दूसरा तबका नहीं कर रहा है। नहीं, दूसरा तबका, हमें गंगा एक अलग है और जमुना एक अलग है जी, दोनों अच्छी चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स करके कोई एक तीसरी अच्छी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह अच्छी चीज़ है। तो दोनों अपने अपनी जो रिवायत है उसको फॉलो करें और देख के दूसरे को खुश हों। अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीख के उसे अपनाएं, मिक्स ना करें मेहरबानी करके। और ये मुनाफिकत के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ही न्यूट्रल दिखाने के लिए की जाती हैं बातें, तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। इससे उनका इंटेलेक्ट नहीं, उनकी जहनी कमज़ोरी और इंटेलेक्चुअल जो उनकी कहते हैं ना बैंकरप्सी, वो साफ नज़र आती है। तो ये हरकतें बंद कर दें मेहरबानी करके। अब आया सोफिया की बात है, 550 साल से वो मस्जिद थी और यूरोप की एक हिस्ट्री रही है। स्पेन में अगर देखा जाएगा तो सैकड़ों मसाजिद को चर्च बना दिया गया। एक टाइम था वो 550-600 साल पहले, उस वक़्त क्रूसेड की वॉर्स भी लड़ी गई। तो हर एक वक्त का एक अलग पैमाना होता है, एक अलग हिस्ट्री होती है और वो वक्त के साथ फिर उसको क्रिस्टलाइज हो गई चीज़ें। अब स्पेन में जो मस्जिदें थीं उनको गिरजाघर बना लिया गया। आज हम उन जख्मों को कुरेद नहीं सकते। कम से कम अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए तो बिल्कुल ये काम नहीं करने चाहिए। उसी तरीके से आया सोफिया 550 साल से मस्जिद थी कंटिन्यूअस। इस बात को गौर से सुना जाए, 1934 में भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत खुल के नहीं करते लेकिन मैं तो करता हूँ, वो एक जो इस्लाम दुश्मन ताकतें उस टाइम उभर रही थी उनके एजेंट थे वो साफ तौर पे। और तुर्की की जब हार हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो उसमें उनको प्लांट किया गया एक तरीके से एज अ रूलर, जैसा अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क भारत में भी अपने कागज़ से बहुत सारे राजा बनाए थे, एक लेटर लिख के। बहुत ही मजाकिया बात है, हमारे यहाँ हमारे देश में भी बहुत सारे लोग अपने आप को राजा महाराजा कहते हैं, मगर उनसे उनका ओरिजिन पूछा जाए तो उनका ओरिजिन निकल के आता है कि मलिका विक्टोरिया ने हमें एक चिट्ठी दी थी, उससे हम राजा बन गए। तो ये जो कागजी राजा जो होते हैं ना, वैसे ही एक कागजी हुक्मरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा थे। तो वो कागजी राजा थे, उन्होंने उस वक़्त के हालात के तौर पे बुज़दिली का मुजाहरा किया और बुज़दिली का मुजाहरा करके उन्होंने ये दिखाया कि जैसे उन्होंने तुर्की को बचा लिया। बल्कि उन्होंने अरबी ज़बान की जो ख़त में तुर्की लिखी जाती थी उसको रोमन में करके तुर्की ज़बान का और तुर्की जो एक उनकी रिवायत थी उसका भी बहुत बड़ा नुकसान किया। ये मेरी ज़ाती राय है। तो वो आया सोफिया 1934 में भी सिर्फ उसको म्यूज़ियम बनाया था, वहाँ पे मस्जिद ख़त्म नहीं की गई थी। मस्जिद कभी ख़त्म नहीं हुई, कंटिन्यूस मस्जिद चली आ रही। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके सरकार ने उसको एक म्यूज़ियम बना दिया था। तो अगर किसी आज हमारे मुल्क में भी देखा जाएगा तो आसार क़दीमा की हज़ारों मसाजिद हैं। हमारी जो मुस्लिम क़यादत है वो इसके नाम पे हज़ारों लाखों करोड़ रुपए कमा के खा चुकी है। उन लोगों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मैं कौम पे छोड़ता हूँ। आसार क़दीमा की मस्जिदों को आज़ाद कराने के लिए हमारे कायदीन, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जान के सब जानते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया से चंदा वसूल करके खा चुके हैं। और ये सब चंदा हर बार मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, और मनुवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेहरबानी करके इन लोगों को कम से कम कुछ और नहीं कर सकते आप तो चंदा देना, ज़कात, फितरा, किसी भी तरह का एक भी पैसा देना, आप आरएसएस को डायरेक्ट पैसा दे दें, वो उससे बेहतर है। इनको देंगे तब भी आरएसएस के काम ही आता है। तो इन लोगों ने आज तक उसकी कोई भी मुखालफत नहीं की।
एक बड़ी तंजीम ने मुझसे लीगल ओपिनियन ली थी, मैंने उन्हें लिख के दी थी साफ तौर पे लीगल ओपिनियन कि आसार कदीमा की मस्जिदों में नमाज पढ़ना कानूनी तरीके से जायज़ है और पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर एकदम चुप्पी साध ली, क्योंकि वो उससे एक्सपोज हो गए। अब दुनिया को ये नहीं बता सकते कि सरकार हम पे जुल्म कर रही है और हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ये इनकी सांठ-गांठ है सरकारों से। तो उस तरीके से अब मैं एग्जांपल आया सोफिया के साथ क्यों दे रहा हूँ आसार कदीमा की मस्जिदों का, वो समझने की। 1934 में उसको उसी तरीके से एक म्यूजियम बना दिया गया, जैसे हमारी आसार कदीमा की मस्जिदें सारी आज एक म्यूजियम की शक्ल में है। वहाँ जाके लोग, बच्चे और बूढ़े बैठ तो सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, दुनिया भर की गैर मजहबी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, क्यों? मगर नमाज नहीं पढ़ सकते। और हमारे मजहबी कायदीन को शर्म आती नहीं है, अपने आंसू बहा के दुनिया से पैसे इकट्ठे करते हैं, शर्म आती नहीं है कि जाके नमाज पढ़नी शुरू करें। अगर इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो हम बैठे हैं, हमने ये लिख के दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ, जिन बड़े हजरत के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कम से कम शीशा देख के अपने आप को कम से कम शर्मिंदगी महसूस करें। आप इतने बड़े कायद अपने आप को कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। नाम खोलूंगा बाद में मैं आपका, आपने क्या किया उसके बाद। तो डूब मरने का मुकाम है आप सब लोगों के लिए। मत कीजिए ये हरकतें, मत कीजिए ये हरकतें, ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोग बेनकाब होंगे और सबको बेनकाब किया जाएगा। तो सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जैसे आसार कदीमा की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो वो एक तरह से म्यूजियम ही बन गए। जी, बन गए। कल अगर हम जाके वहां नमाज पढ़ने लगे कानूनी तरीके से, क्योंकि कानूनी रोक नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली मस्जिद ही है, वो कोई तीसरी चीज नहीं बन गई है, दूसरी चीज नहीं बन गई है। उसी तरीके से आया सोफिया कोई दूसरी चीज नहीं बन गई, वो मस्जिद थी, मस्जिद है। अगर उसमें एक वहाँ की अदालत ने यह कह दिया कि वो 1934 का जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का वो गलत था, तो मस्जिद वो वहाँ पे सिर्फ लोगों ने दोबारा नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। मस्जिद वो 550 साल से मस्जिद ही है। ये है आया सोफिया का। अब हमारे इंटेलेक्चुअल से मैं जवाब आज भी नाम लिए बगैर पूछ रहा हूँ कि आपको शर्म आ रही है इंटेलेक्चुअल साहब? आप इंटेलेक्चुअल बन गए, आपने ये बोल दिया कि तुर्की की हुकूमत ने, अर्दोगान साहब ने गलत काम कर दिया। क्या गलत काम कर दिया? अगर आप में शऊर है तो मेरी इस बात का जवाब दें, और आप नहीं तो शर्म से डूब मरें। अगर आपको डूब मरते हुए शर्म आती है तो कम से कम चुल्लू भर पानी में नाक ही डुबो लें, हमारे जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं। तो ये है आया सोफिया का किस्सा। और अगर आप में इतनी सी भी जज्बा बाकी है इस्लाम का, इंसानियत का, इंसाफ का, तो जितनी भी आसार कदीमा की मस्जिदें हैं उसके लिए जाके नमाज पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो कानूनी है। मैं ये सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, सबके सामने, कि आसार कदीमा की मस्जिदों में नमाज पढ़ना किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है। अगर जो लोग चाहते हैं, जो भी हमारे जिस भी शहर में या जिस भी जगह पे जो लोग भी चाहते हैं उसमें हमसे कानूनी मदद लेनी, तो हम उनको वो लीगल ओपिनियन भेज सकते हैं, वो वहाँ नमाज पढ़ना शुरू करें। पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसा हमारे मुल्क का कानून है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर बने हुए। तो ये है आया सोफिया का किस्सा। जी, वहीं एक बात इस निकल के आती है कि आखिर एक लोग क्यों नहीं कर रहे इस चीज़ को, जब आपने लिख के दे दिया तो ये इस तरीके से यानी बचाव क्यों कर रहे हैं? कोई वजह? इन लोगों का एक तर्ज अमल है कि कौम को मजलूम रखो, कौम को ये बचाओ कि हमारे मुल्क में तो बड़ी जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, और जो है कानून जो है हमारे खिलाफ है, सरकार हमारे खिलाफ है और हम मजलूम हैं, हम तो बड़े पिट रहे हैं, हम मर रहे हैं। और मरने से बचेंगे कैसे, इसके बारे में कुछ नहीं करना उन्हें, क्योंकि उनकी दुकानें जब तक चलती हैं, जब तक मुसलमान मजलूम हैं, पिट रहे हैं, तो वो उनके नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। और मजलूम हैं, पिट रहे हैं, तो इनको इनकी कमज़ोर क़यादत को क़यादत मानते हैं। वरना कौन इनको कायद मानेगा, जिनमें एक कांस्टेबल से डर के मस्जिद छोड़ के भाग जाने वाले इन जो 200 जो बड़े मौलाना हैं हमारे, करीब 200-250 ही हैं, बाकी सब लोग जो हमारे कायदीन हैं और जो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनमें बहादुरी का दर्जा मैंने ये बड़े 100-150 जो 200 हमारे जो बड़े जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनसे हज़ारों गुना ताकतवर और बहादुर लोग तो वो हैं। लेकिन ये जो 100-150 हैं, जो हमारे ब्लैक शीप्स हैं, जो हमारे यहाँ जो जिनको कहना चाहिए कि आस्तीन के सांप हैं,
तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके बेनकाब करना ज़रूरी है। उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। उन्होंने आज तक किसी भी चीज़ में बहादुरी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून का और आइन का फ़ायदा या जो डिफेंस है उससे मिल सकती है उसको उठाने की कोशिश ही नहीं की है। वरना हम में ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं कि हम करबला की ज़मीन भी एक छोटी सी टीम मिलकर आज़ाद करा सकती है। इतने बड़े बड़े जो मुसीबतों में लोग टेरर के केसेस में फंसे हुए थे उनको भी हम छुड़ा सकते हैं इन्हीं अदालतों से, जो कि मैं खुद मानता हूं कि मनुवादी ताकतों से बिल्कुल मुतासिर हैं। फिर भी लेकिन काम हो सकता है अगर आप जद्दोजहद ठीक से करेंगे। तो बहानेबाजी बंद कीजिए, बहानेबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मजबूत तरीके से आइन के ज़रिए से, कानून के ज़रिए से जद्दोजहद शुरू कीजिए। मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को नाइंसाफ़ी कोई भी बर्दाश्त करवा नहीं सकता। हम लोग नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अपने लिए ना दूसरे मजलूमों के लिए जो मुस्तज़फ़ीन है, SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटी, सब के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन ये हमारे 150-200 जो मजहबी रहनुमा हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं उसमें शामिल, उनको हम साइड लाइन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में संवैधानिक इंसाफ का हम इंतज़ाम करेंगे सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका कि आपने बहुत ही डेलिकेट चीज़ थी, बहुत ही नाजुक चीज़ है कि जो हमारे कायदीन हैं उनको एक्सपोज करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कौम मजबूत हो। अगर यही आगे रहे और डरपोक किस्म का हमें क़यादत मिली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी से उसमें कह के जो टर्की की मस्जिद है हदिया सोफिया, कई उसके तलफ़ुज़ हैं, तो उसके बारे में तो सब लोग बोल रहे हैं। और इज़राइल में अभी चंद दिन पहले एक मस्जिद को उन्होंने नाइट क्लब बना दिया और उसमें उन्होंने बार खोल दिया, बेडिंग उन्होंने प्लेस बना दिया उसको। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए कि इजराइल है, तो आप तो जानते ही हैं। इजराइल से तो दहशत में है ये 150-200 लोग। और ये जो हमारे नकली जो हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स बनते हैं अपने आप को, वो सुन लें, इजराइल से तो इनके एकदम पैंट और जो पजामे ढीले हो जाते हैं 1 सेकंड में इजराइल का और मोसाद का नाम सुनते ही। तो या उनसे ये पैसे लेते हैं, या तो लालच में या दहशत में। हम लोग तो नहीं डरते किसी मोसाद से, किसी इजराइल से। हमने सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के केस में मोसाद से डायरेक्ट टक्कर ली है। जी जी, उनका केस और अल्लाह की मेहरबानी से उन्हें शिकस्त भी दी है। जी जी। आज वो उस केस का जिक्र ही नहीं कर रहे, उसको कितना बड़ा केस बना रखा था। तो ऐसा नहीं है, ये मोसाद हो, इजरायली हो या ज़ायनिस्ट हो या CIA के लोग हों या कोई भी हो जो नाइंसाफ़ी करते हैं, उनसे मज़हब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान आराम से निपट सकते हैं। लेकिन ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए। और एक बात और है, हमारे मुल्क में जो हम सारी माइनॉरिटीज़ हैं कितने मिलजुल के साथ रहते हैं, ये भी बहुत अहम बात है। जी जी। तो हमें अपने मुल्क में भी कोई मिसाल कायम करनी है कि सभी मज़हब के लोग किस तरीके से मिलजुल के साथ रहते हैं। जो ये इंटरनेशनल ताकतें हैं और ये ज़्यादातर जो मज़हबी जितने भी कारनामे हो रहे हैं, जो इजराइल करा रहा है ज़्यादातर या CIA अमेरिका मिलके करा रही है, उनके पीछे उनकी जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो छुपे हुए हैं। इजराइल ने आज पूरी दुनिया में करप्शन का एक बाजार गर्म कर रखा है। सबसे ज़्यादा अगर करप्शन कोई 2 कंट्रीज फैला रही हैं पूरी दुनिया में तो वो चाइनीज़ और इजरायली हैं। जी। तो इन दोनों ही हमें कंट्रीज़ के जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनसे होशियार रहना है। इजराइल का भी और चाइना का भी मैं आपको बता दूं, चाइना में भी जो इंटरनल ऑपोजिशन है वहाँ के लोगों की बहुत मजबूत है। हम उन लोगों के साथ हैं। इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन लॉबी है, हम उन लोगों के साथ हैं क्योंकि वो इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सही बात करते हैं। लेकिन जो ज़ायनिस्ट हैं, इजरायली जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है, उसी तरीके के चाइना का डीप स्टेट है, उससे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, करप्शन फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। अमेरिका में भी देखें तो अमेरिका में भी बहुत सारे शरीफ लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के मजलूम लोग रह रहे हैं वहाँ पे जी। लेकिन वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बेईमान है, वो चोर है, उसके हम खिलाफ हैं। तो ये बात समझने की है बहुत ज़रूरी। हर एक मज़हब में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, तो हम उस मज़हब के खिलाफ नहीं है। अगर वो कहना शुरू कर दें कि इंसान इंसान बराबर होता है
और कोई भेदभाव नहीं होता, दिल से कहना शुरू कर दें बात को, तो हमारी उनसे भी मुखालफत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके अलावा सब शूद्र, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया। ज़्यादा वक्त हम आपके इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब अंदर आते तब भी लोग बाग होते, जब बाहर जाते तो लोग बढ़ जाते जो आपके जिनका मदद कर रहे हैं, आप केस लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली दंगे के हों चाहे आतंकवाद के हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर महमूद भाई के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक ली दीजिए हमें इजाज़त।